ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या होगा। तो कुछ लोगों को दिमाग में आ सकता है, कुछ बच्चों के, कि सर आपने मैट्रिक्स का एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, डिवीजन क्यों नहीं बताया। तो उसमें ये देख लीजिएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने क्या डेफिनेशन बताई है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जब मैट्रिक्स नंबर्स के अरेंजमेंट है तो उस अरेंजमेंट से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स का एडिशन मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिलेगा, पर डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि अरेंजमेंट से अरेंजमेंट का डिवीजन कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट, सो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम अब नेक्स्ट बता रहे हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर, ट्रांसपोज, किसी चीज का ट्रांसपोज करें, यानी अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो नया मैट्रिक्स जो मिलेगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स obtained by interchange of rows and columns। रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगा, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वही मैट्रिक्स होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसको किससे, ए डैश से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, अगर ए मैट्रिक्स है हमारा तो उसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम ए टी लिख दें तब भी चलेगा, या ए डैश लिखते हैं, ये ट्रांसपोज होगा। यानी एक देख लीजिए, जैसे ए मैट्रिक्स हमारा ये है 1 2 4 6, तो इसका ए डैश, ये ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो पहली रो है, सारी रो को कॉलम बना दो, यानी फर्स्ट रो 1 2 है, इसको कॉलम में लिख दो 1 2, सेकंड रो 4 6 है, इसको कॉलम में लिख दो 4 6, तो हमारी जो रो थी वो कॉलम में बन गई, तो यही हमारा ए डैश हो गया। अब इसमें देखो पोजीशन कहाँ पहुंच गई, जैसे हमारा ये 4 वाला एलिमेंट है, ये A21 है, ये कौन सा है A21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे है, तो ये 4 यहाँ पहुंच गया, तो ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 वाली पोजीशन है, तो यहाँ पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, A21 वाला एलिमेंट हो तो A12 वाला बन जाएगा, यानी A21 A12 की जगह पर पहुंच गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आप रोज कॉलम इंटरचेंज कर दो तो ट्रांसपोज मिलेगा, ए डैश इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज समझ में आ गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं 4, उनको आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ध्यान करो। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसको हमने एक बार ट्रांसपोज किया ए डैश, और फिर हमने उसको एक बार और ट्रांसपोज कर दिया तो कितना आएगा। तो आपने एक बार रो को कॉलम बनाया, फिर कॉलम को फिर रो बनाओगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, यानी सेम। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ए डैश डैश मतलब सेम, ए वहीं आ जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और उनका एडिशन हो रहा है ए प्लस बी, और उनके एडिशन का हम ट्रांसपोज करें होल ट्रांसपोज, तो कितना आएगा। तो ये ट्रांसपोज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश, यानी
दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करें उतना ही आएगा, या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करें, तो यानी ये ट्रांसपोज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए पे अलग बी पे अलग लगा दो। ये प्रॉपर्टी हो गई एडिशन की। यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की चलेगी। अगर माइनस होगा तो अलग अलग माइनस लग करके एक डैश लग जाएगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स में और इस पूरे का ट्रांसपोज है, तो क्या आएगा? तो के कांस्टेंट है, इसलिए इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के आप बाहर निकाल लो और ए पर खाली ट्रांसपोज लगा दो, इसी के बराबर होगा। तो तीन प्रॉपर्टी ये हो गई। डबल ट्रांसपोज करेंगे वही आएगा। सम या डिफरेंस पे ट्रांसपोज करें तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसी तरह से ए पे अलग डैश बी पे अलग डैश। के ए का होल डैश है तो के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ए पर डैश रह जाएगा, ट्रांसपोज रह जाएगा। और चौथा और इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट पर लगा हो, ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई है और इसके ऊपर डैश लगा है, ट्रांसपोज होना है, तो कितना आएगा? तो ये सीधा सीधा डैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये उल्टा हो जाता है। बी पहले आएगा, बी डैश और ए डैश डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन पलट के। तो ये विशेष इसको याद रखना है, बाकी तो सीधे सीधे आते जा रहे हैं। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होगी। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। इसी ट्रांसपोज के बेस पे दो तरह के मैट्रिक्स हैं, उनको ध्यान रखना है। एक टाइप मैट्रिक्स ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लो हमको ए गिवन है और हम उसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने के बाद भी उस पर फर्क नहीं पड़े, वो वही उतना ही बना रहे, तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए डैश इक्वल टू ए ही रहे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी एक मैट्रिक्स हम ऐसे लिखें कि ए मैट्रिक्स हमने यहां लिखा, वन 6 6 2, और इसका ट्रांसपोज निकालो जरा। तो फर्स्ट रो 1 6 है, उसका तो कॉलम बनाओ, तो 1 6 हो गया। सेकंड रो 6 2 है, उसका भी कॉलम बनाओ, 6 2। देखो जरा ये सेम ही आया, ए भी उतना ही है, ए डैश भी उतना ही है। तो ये हमारा कैसे मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी चीज ये देखो कि इसका हम डायगोनल ऐसे खींचे, ये डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, ये सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हम बताने वाले, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगेगा। ठीक है, तो ये ए डैश इक्वल टू ए और यहाँ पर ए डैश दोनों बराबर आए हैं, ये डायगोनल है, डायगोनल के दोनों तरफ जो है सिमेट्रिक है, एक जैसे एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम वैसे देख के ही पहचान सकते हैं कि डायगोनल के दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स हम भी इस तरह से लिखें कि 6 5 2 और मान लीजिए यहाँ 3 4 डाल दें, तो अब दोनों तरफ एक जैसा लिखना है। यहाँ 5 लिखो, यहाँ पर अगर 1 लिखे हो तो यहाँ 1 लिखो, इधर कोने पे 2 है तो यहाँ 2 लिखो। ठीक है, सिमेट्रिक मैंने बना दिया। अब ये जो डायगोनल है इसके दोनों तरफ एक जैसा है, बराबर डिस्टेंस पर 1 है, ये 2 है, ये 5 है, इस डायगोनल के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो इसको हम ट्रांसपोज बी डैश निकालेंगे, वो इतना ही आएगा। बी डैश कितना आएगा? बी के बराबर ही आएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? ए डैश इक्वल टू ए। इसी तरह से ये दूसरा टाइप है इसी बेस पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, ये कंडीशन थोड़ी सी हटके है। इसमें ये है कि इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये होगा कि ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए के बराबर आए, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन ले तब इसके बराबर हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी मैट्रिक्स हम कुछ लें, ये मान लीजिए हमने लिया है 0 5 -5 0, तो इसका अब हम सी डैश निकालें, ट्रांसपोज करें तो कितना आएगा। पहला 0 5 रो है, इसका कॉलम बनाओ 0 5, दूसरा -5 0 रो है, इसका कॉलम बनाओ -5 0। अब इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। ये 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, ये प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 5 हुआ और ये 0, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स देखो पहले वाला ही है जो सी था, ठीक है, तो इसमें हम माइनस और ये सी लिख दिया इसकी जगह। तो आप देखो सी किसके इक्वल आया, वो सॉरी ये तो सी ही है, ये जो सी डैश है, ये सी डैश किसके इक्वल आया है, ये सी डैश हमारा माइनस सी के इक्वल आया है। तो ये हमारे कैसे हो गए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सीधी कंडीशन है, ए डैश इक्वल टू ए है तो सिमेट्रिक, ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हम ऐसे देख सकते हैं कि डायगोनल के दोनों तरफ एक जैसे ही बराबर दूरी पर एलिमेंट होंगे, इसकी बराबर दूरी पर एलिमेंट सेम होंगे, यानी ये 3 1 है तो ये 1 3 के बराबर होगा, ऐसे तो सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या देखेंगे, इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक की कि डायगोनल वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे और इसके इधर उधर इक्वल तो होंगे लेकिन साइन चेंज होंगे। ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5, तभी तो माइनस कॉमन आएगा। और यहाँ भी वही चीज है, तो डायगोनल एलिमेंट सभी 0 होंगे, बाकी इधर उधर इक्वल होंगे लेकिन साइन अपोजिट। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम पहचान सकते हैं। तो ये 2 टाइप इनके हो गए। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आगे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ओके, मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंज कर दो, इसको डिनोट करते हैं ए टी लिखते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज आपका लिखा जाएगा ए टी या ए डैश से, और ये यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ए डैश लिखा जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसकी रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दें, बात एक ही है। 1 2 रो को यहाँ 1 2 कॉलम कर दिया, 4 6 को यहाँ 4 6 कॉलम कर दिया, तो इसका ए का ट्रांसपोज ए डैश हो गया। इसी बेस पर इसकी प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज के बेस पे, वो ये है कि किसी के ट्रांसपोज को एक बार और ट्रांसपोज करें तो सेम वही आ जाएंगे, ए डैश डैश मीन्स ए। और दूसरा ये है कि सम पर डैश लगाएं या डिफरेंस पर डैश लगाएं तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए डैश और प्लस माइनस बी डैश, चाहे प्लस हो तो उसके हिसाब से, माइनस हो तो उसके हिसाब से। लेकिन अगर कांस्टेंट ए का मल्टीप्लाई है ए मैट्रिक्स में तो उस पर ऊपर डैश लगा है, डैश का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल ए पर डैश लगा रह जाएगा। और प्रोडक्ट में हो ए इंटू बी, उसका होल डैश हो, तो इसके लिए रूल उल्टा है कि आप इसको उल्टा करके अलग अलग कर दो, यानी बी डैश ए डैश लिखेंगे, बी पहले और ए बाद में, बस इसको विशेष ध्यान रखो। इसी ट्रांसपोज पर 2 तुम्हारे ये मैट्रिक्स हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज करें ए डैश, तो उसी के बराबर अगर आ जाए सेम तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। जैसे ए मैट्रिक्स ये है 1 6 6 2, इसका ट्रांसपोज करें वो भी यही आ रहा है, आप करके देख लो, इस रो को कॉलम बनाओ, इस वाली रो को कॉलम बनाओ, वही आ रहा है, तो ये कैसे हो गए, सिमेट्रिक हो गए। सिमेट्रिक की पहचान इसी तरह से ये भी लिखा है, पहचान क्या है कि ये डायगोनल आप खींचो, इसके दोनों तरफ एक जैसा सिमेट्री दिखनी चाहिए, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट
सेम होने चाहिए। तो ये सिमेट्रिक की है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए आए तो, जैसे सी ये है और इसको हम ट्रांसपोज करें तो ऐसा बन गया, फिर इसमें माइनस कॉमन लें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया, ये हमारा पहले वाला ही सी है तो माइनस सी हो गया, यानी सी डैश निकाला माइनस सी आया, यही तो कंडीशन है। ए डैश निकाले माइनस ए आए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसकी पहचान यही है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे और बाकी डायगोनल के इधर उधर सिमेट्री तो होगी लेकिन साइन अपोजिट होंगे। तो ये इसके सारे ऑपरेशंस हो गए।